अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम बड़े एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा नाम सैयद शुजात हसन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी का बेसिक कोर्स। अब हम लर्न करेंगे स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी मैं रियल अकाउंट के ऊपर भी टेस्ट कर चुका हूँ। स्ट्रेटजी क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्ट्रेटजी को दो हिस्सों में हम सीखेंगे। पहले हम ट्रेंड को सीखेंगे, फिर हम इस स्ट्रेटजी को सेटिंग को सीखेंगे। देखिए, मार्केट एक समुंदर है। मार्केट के अंदर हजारों लाखों ट्रेडिंग के मेथड्स मौजूद हैं। स्ट्रेटजी एक ट्रेडर की, एक मेंटोर की सालों की मेहनत का निचोड़ कह लें। स्ट्रेटजी कह लें एक प्लान को कि ट्रेडर डिफरेंट चीजों को एनालाइज करके अपना एक ट्रेडिंग प्लान, एक स्ट्रेटजी बनाता है और उसके ऊपर फिर काम करता है। अब हजारों चीजों को फॉलो किया नहीं जा सकता, तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को या अमूमन ट्रेडर्स प्रो ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं। मैं भी आपको एक स्ट्रेटजी देने लगा हूं जो कि बाद में आप रियल पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये बेसिक कोर्स चल रहा है तो आप डेमो पे यूज करेंगे। जब आप एडवांस कोर्स के अंदर दाखिल हो जाएंगे तब आप इसको रियल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मजीद स्ट्रेटजीज को भी लर्न करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। मार्केट के अंदर तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। बाय ट्रेंड यानी अप ट्रेंड जिसमें मार्केट बाय जाती है, सेल ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट सेल जाती है, और साइडवे ट्रेंड जिसमें मार्केट रेंज में जाती है। बाय ट्रेंड का जिक्र करें तो बाय ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है, मार्केट के अंदर जो बायर्स की तादाद है वो ज्यादा है, सेलर्स की तादाद कम है। बाय ट्रेंड का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि सिर्फ बायर्स आ गए हैं। बाय ट्रेंड का मतलब होता है कि बायर्स की तादाद ज्यादा है, मार्केट बाय में ज्यादा बड़ा मूव दे रही है, सेल में थोड़ा मूव दे रही है। यानी मार्केट 100 से 200 पे जा रही है और 200 से 150 पे आ रही है और 150 से फिर 400 पे जा रही है। यानी बाय का जो मूव है वो बड़ा है, सेल का मूव छोटा है। अगर मार्केट के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आए तो बाय ट्रेंड है। इसी तरीके से अगर मार्केट में आपको ज्यादा सेल का मूव, बाय का मूव छोटा नजर आए तो मतलब सेल ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल, एक चीज की प्राइस है 1000 रुपए, 1000 से ग्राफ गिर के या चार्ट गिर के 800 पे चला जाता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बह जाती है 850 तक और उसके बाद अगेन 700 पे चली जाती है, यानी और सेल चली जाती है। तो अगर आपको चार्ट में इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है जिसमें मार्केट ज्यादा सेल, थोड़ा सा बह जाती है और फिर और ज्यादा सेल चली जाती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर सेल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या सेल ट्रेंड चल रहा है। अब बात करते हैं साइडवे। साइडवे कहते हैं कि रेंज को, कि मार्केट 1000 से 500 की रेंज में घूम रही है। 500 से 1000 तक बाय जाती है, 1000 से 500 सेल, बाय सेल, बाय सेल, और ये सिलसिला काफी लंबे अरसे तक चलता रहता है। तो इसको कहते हैं साइडवे ट्रेंड। तो हम ट्रेंड को इस तरीके से या इस जाविये से देखते हैं। आइए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं ताकि आपको बात मुकम्मल समझ आए। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेंड की टोटल तीन इकसाम होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप के बारे में जिक्र करें तो उसको कहते हैं सेल ट्रेंड। सेल ट्रेंड से मुराद होता है कि उसके अंदर ग्राफ सेल में जाएगा, यानी मार्केट सेल में जाएगी। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन ट्रेंड्स का बाद में बताता हूँ, पहले टाइप्स और सरसरा सा दिखा देता हूँ। अगर आप सेल को देखें तो यहाँ पे आप देखें कि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रही है, प्राइस कंटिन्यूसली डाउन हो रही है। तो ऐसे ट्रेंड को कहते हैं सेल ट्रेंड, जिसमें ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। दूसरी टाइप होती है बाय ट्रेंड। बाय ट्रेंड का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। यहाँ पे हम कोई भी बाय ट्रेंड ले लेते हैं, जैसे ये वाला चार्ट ही ले लेते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप गौर से थोड़ा सा या तसल्ली के साथ देखें तो मार्केट यहाँ अपवर्ड आपको जाती हुई नजर आ रही है। अगर मैं मार्क करके एक्सप्लेन करूं तो ये देखें, मार्केट इस तरीके से ऊपर मूव कर रही है, स्टेप्स बना के ऊपर मूव कर रही है, यानी मार्केट में इस चीज की प्राइस बढ़ रही है, ये चीज महंगी हो रही है। तो ये होता है बाय ट्रेंड। अब तीसरा और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है साइडवे ट्रेंड। ये इन दोनों ट्रेंड्स की तरह नहीं होता है बल्कि कंप्लीटली डिफरेंट होता है। साइडवे ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही मूव करती रहेगी, यानी ना ज्यादा बाय जाएगी ना ज्यादा सेल जाएगी, ना ज्यादा बड़े हाईज बनाएगी ना ज्यादा बड़े लोज बनाएगी, बल्कि एक ही रेंज के अंदर मूव करेगी। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ये एरिया देखें तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रही है और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। और थोड़ा सा ही ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ही ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। तो ऐसे ट्रेंड को कहते
हैं साइडवेज ट्रेंड, या ऐसी मार्केट को कहते हैं रेंजिंग मार्केट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, बुलिश, बीरिश एंड दिस वन द रेंजिंग मार्केट। अब मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है या कैसे देख सकते हैं। जब भी हम ग्राफ ओपन करते हैं और उस ग्राफ में कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करें तो हर टाइम फ्रेम का अपना एक ट्रेंड होता है। जैसे सपोज अगर मैं D1 ओपन करता हूं तो बाय ट्रेंड नजर आ रहा है क्योंकि ये लंबा टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टर्म वाला टाइम फ्रेम है। M15 ओपन करता हूं तो सेल नजर आ रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म सेलिंग है, लॉन्ग टर्म बाइंग है। तो हर जो टाइम फ्रेम होगा उसका अपना एक ट्रेंड होगा। अच्छा, अब सेल ट्रेंड में सेल ट्रेंड का क्या मतलब होता है? सेल ट्रेंड का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि मार्केट ना इस तरीके से क्रैश कर जाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सेल ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस है 1000 के ऊपर और यकदम मार्केट गिर के जीरो पे आ जाएगी। सेल ट्रेंड का ये हरगिज मतलब नहीं होता। सेल ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट ज्यादा सेल जाएगी। जैसे अगर हम नंबर्स में लिखें तो इस तरीके से कि 1000 से मार्केट की प्राइस 850 पे जाएगी, 850 से थोड़ा बाय जाएगी, 900 पे जाएगी और 900 से सीधा फिर 500, इस तरह 500 से 550 और फिर 300। यानी मार्केट ज्यादा सेल जाएगी और ज्यादा सेल जाने के बाद थोड़ा बाय फिर ज्यादा सेल, थोड़ा बाय फिर ज्यादा सेल, इस तरीके से गिरेगी। मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूं, आपको जरा अच्छी समझ आएगी। अगर आप ग्राफ में गौर से देखें या ग्राफ को थोड़ा सा तसल्ली के साथ देखें तो थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, इस पेन को हाइड करके, इस तरीके से ये देखें। अगर आप ये देखें तो मार्केट यहां से यहां तक ज्यादा सा सेल लाई है। जितना सेल लाई है उसके मुकाबले में थोड़ा सा बाय गई है और फिर सेल लाई है, फिर थोड़ा बाय, फिर ज्यादा सेल, थोड़ा सा बाय, ज्यादा सेल, थोड़ा सा बाय एंड ज्यादा सेल। तो सेल ट्रेंड से मुराद ये होता है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन सेलर्स की तादाद ज्यादा होती है, बेचने वालों की तादाद ज्यादा होती है, जिस वजह से ग्राफ हमेशा आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट आपको गाइड कर देता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बाय ट्रेंड का और मजीद कुछ चीजें भी ऐड कर देता हूँ। बल्कि एक चीज आपको और सिखानी है बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, ये हम ऐसे नहीं कहते ज्यादा सेल ज्यादा बाय, हम ये लैंग्वेज यूज नहीं करते। जब मार्केट ना किसी भी हाई प्राइस से, लेट मी शो यू ऑन चार्ट, मैं जरा ट्रेंड एक्सप्लेन कर लूं। जब भी मार्केट किसी ऊपर वाली प्राइस से नीचे पे गिरती है तो हम ऊपर वाले प्राइस को हम कहते हैं ये हाई प्राइस थी, यहां से मार्केट गिरी है, और नीचे वाले पॉइंट को हम कहते हैं लो, यहां तक मार्केट गिरी है। उसके बाद मार्केट जब थोड़ा सा बाउंस बैक करती है तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं लोअर हाई। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं लोअर हाई। समझ रहे हैं? यानी प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम ये नहीं कहते ज्यादा गई तो थोड़ा, ये तो मैं आपको देसी जुबान में समझा रहा हूं ताकि आप भाइयों को समझ आए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि मेरा मकसद एफिशिएंसी मारना नहीं है, मेरा मकसद है कि बात समझ आए। और उसके बाद चौथा पॉइंट होता है लोअर लो, यानी मार्केट ने एक नया लो बना दिया, उसको कहते हैं लोअर लो। तो जब ये एक बार ये चीज हो जाती है तो अब हर बार हम इसको इसी तरीके से लिखते जाएंगे। कैसे? लेट मी शो यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मार्केट के अंदर। ये देखें, जैसे अब ये एक बार हो गया, अब हर बार हम कहेंगे मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है जरा ट्रेंड एक्सप्लेन करने के लिए, या मार्केट के जो पॉइंट्स हैं या स्विंग्स कहते हैं इनको, इनको एक्सप्लेन करने के लिए। बाय में मैं आपको बता देता हूँ, बाय का मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाय में क्या स्ट्रक्चर होता है या बाय में क्या सीन होता है। अच्छा, बाय में क्या होता है? बाय में मार्केट इसका उलट करेगी। बाय में ज्यादा बाय थोड़ा सेल, ज्यादा बाय थोड़ा सेल, ज्यादा बाय थोड़ा सेल। और प्रोफेशनल लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट लो है, ये पॉइंट हाई है, मार्केट यहां से यहां तक गई, ये पॉइंट है हायर लो, ठीक है, ये पॉइंट है हायर लो, और चौथा पॉइंट है हायर हाई। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं आपको फुल फॉर्म में भी लिख के बता देता हूं कि इसके स्पेल कैसे होते हैं। जैसे ये पॉइंट है लो, इसको लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहां तक गया है, इसको हाई बोलते हैं। अब जब मार्केट थोड़ा सा सेल आती है और ज्यादा बाय जाती है तो इस तीसरे पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो। सॉरी, मेरी जरा राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अच्छा, और चौथा और आखिरी पॉइंट जो हाई होता है उसको बोलते हैं हायर हाई। और अब जब मार्केट बाय जाएगी तो हम इसी तरीके से इसी जुमले को बार बार बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं, आपने सिर्फ ट्रेंड समझना है। जैसे ये देखें,
अब हम क्या बोलेंगे, मार्केट हायर लो हायर हाई बना रही है, हायर लो हायर हाई बना रही है, हायर लो हायर हाई बना रही है। तो ये बेसिकली टर्म है मार्केट की, या लैंग्वेज समझ लें या जो भी समझ लें, दैट्स इट। आज का टॉपिक था कि मैंने एक्सप्लेन करना था कि ट्रेंड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, और ट्रेंड समझना या समझाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आप भाइयों को ये बताना था कि स्ट्रेटजी को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेंड कैसे देखना है, तो इसलिए ट्रेंड समझा दिया। नेक्स्ट आपको स्ट्रेटजी देंगे जो कि आप रियल पे भी यूज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।